तो चलिए बच्चों क्वेश्चंस करते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बुकलेट के क्वेश्चंस। और अभी मैं कर रहा हूं इवन नंबर के क्वेश्चंस। ऑड नंबर के क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, आप कीजिए। जो जो डाउट्स हैं वो फिर मुझसे पूछिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, the electric potential is plus 100 volt at a distance of 10 centimeter from a point charge q। ये पॉइंट चार्ज q और यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस मतलब 0.1 मीटर डिस्टेंस। और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको गिवन है Vp is equal to plus 100 volts। What is the magnitude and sign of Q? Q का हमको मैग्नीट्यूड भी बताना है और साइन भी बताना है। नो डाउट यहाँ पर पॉजिटिव हमको मालूम है V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R। अब V हमको गिवन है 100 volts, 1/4 pi epsilon naught 9 into 10⁹ Q by R 0.1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 into 0.1 divided by 9 into 10⁹ is equal to Q। 0.1 into 100 10 हो जाएगा, ये ऊपर गया तो 10 into 10 to the power -9 मतलब 1/9 into 10⁻⁸ कूलम चार्ज आएगा और डेफिनेटली प्लस आएगा। तो ये पोटेंशियल भी हाई है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पोटेंशियल at the center of a square of side √2 meter which carries at its four corner charges q1 q2 q3 and q4। तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पर q1 चार्ज, यहाँ q2 q3 q4 और इस स्क्वायर के सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। जबकि आपको q1 q2 q3 q4 ये सब वैल्यूज गिवन है। तो डेफिनेटली यदि यहाँ पोटेंशियल बताओगे तो पोटेंशियल अलजेब्रिक सम होता है, मतलब v1 plus v2 plus v3 plus v4। तो v is equal to v1 9 into 10⁹ into q1 by this distance और आपको साइड गिवन है √2 की, ये √2 ये √2। तो नो डाउट ये जो डायगोनल होगा उसकी लेंथ हो जाएगी रूट ओवर ये √2 ये √2। तो डायगोनल की लेंथ कितनी जाएगी √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर मतलब 2 + 2 4 स्क्वायर √2। तो ये टोटल लेंथ आएगी 2, ये जाएगा 1 और ये भी जाएगा 1। कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। और हमारा फॉर्मूला था v1 = 1/4 pi epsilon naught q1 by r। 1/4 pi epsilon naught हो जाएगा 9 into 10⁹ और r मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड सेंटर, ये 1 हो जाएगा। सेम v2 9 into 10⁹ q2 by 1, सेम v3
9 into 10 9 into Q3 by 1 और same 9 into 10 Q4 by 1. तो net potential V is equal to 9 into 10 common Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. तो net potential V is equal to 9 into 10 Q1 की वैल्यू आपको पता है 3 into 10 to the power -6 मतलब 3 माइक्रो कूलम Q2 -3 माइक्रो कूलम Q3 -4 माइक्रो कूलम and Q4 7 माइक्रो कूलम। ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो नेट पोटेंशियल V is equal to 9 into 10 into ये 3 माइक्रो और -3 कैंसिल 7 माइक्रो -4 माइक्रो 3 माइक्रो तो फाइनल आंसर आ गया आपका 9 into 3 27 into 10 to the power 9 into 10 to the power -6 मतलब 10 to the power 3 volts और ये आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 से डिवाइड करोगे तो 2.7 into 10 power 4 आ जाएगा। ठीक है, जो दिया होगा वही आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 what are the electrostatic potentials at the corners A and B of the rectangle shown? What will be the work in taking a charge 3 microcoulomb from A to B? अच्छा, जो ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन था 4 उसमें केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें हमको यहाँ पर रेक्टेंगल है और ये A बोला गया है, ये B बोला गया है, ये 0.15 मीटर, यहां पर प्लस 2 माइक्रो कूलम जिसको Q2 चार्ज बोला गया है Q2 और इसको Q1 और Q1 की वैल्यू हमको गिवन है -5 माइक्रो कूलम और ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर। हमसे पूछा गया व्हाट आर द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कॉर्नर A एंड B ऑफ द रेक्टेंगल शोन। तो पहले तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं अपन A पर। तो A पर जो भी पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से होगा, Q2 की वजह से होगा। तो ये रहेगा 9 into 10 power 9 into Q1 by R1 और प्लस 1/4 pi epsilon 9 into 10 power 9 into Q2 by R2। तो 9 into 10 to the power 9 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा Q1 by R1। तो Q1 हो जाएगा -5 माइक्रो, R1 हो जाएगा 0.05, ऐसे ही Q2 तो प्लस 9 into 10 power 9 जो कॉमन निकल गया बचेगा 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय 0.15। तो इस तरीके से A पर हमने पोटेंशियल निकाला 9 into 10 power 9 into माइक्रो भी कॉमन निकल गया और यहां पर हो जाएगा -5, ये अपन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा तो 500 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, प्लस यहां पर 200/15 हो जाएगा। तो इसका मतलब VA is equal to
9 इंटू, ये 9 इंटू 10 टू पावर 9 लिखा है, इंटू माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6, तो 10 टू द पावर 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, और 100 को भी निकाल लो बाहर, तो 10 टू द पावर 5 बचेगा। यहाँ पर एलसीएम 15, तो 5 3 जा तो 3 माइनस 15 हो जाएगा प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम 15 और यहाँ पे 15 है, तो इसका मतलब VA इज इक्वल टू ये हो जाएगा -13, तो 9 इंटू -13 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट्स। इसका मतलब A पर जो पोटेंशियल आएगा, A पर जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा आपका 3 3 जा 3 5 जा 13 into 3 39 by 5 into 10 to the power 5 volts। मतलब P पर जो पोटेंशियल आएगा वो -7.8 into 10 to the power 5 volts, और आंसर में भी यही है -7.8 into 10 to power 5 volts, राइट। फिर B पर, तो B पर पोटेंशियल बोलो, VB is equal to, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, पहले Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल, फिर Q2 चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल, तो 9 into 10 power 9 into Q1 by R1 plus Q2 by R2, तो पोटेंशियल एट B 9 into 10 power 9 into Q1 चार्ज है -5 माइक्रो कूलम, तो -5 माइक्रो डिवाइडेड बाय, अब B का जो डिस्टेंस है Q1 से, वो डिस्टेंस कितना है 0.15, तो अब डिस्टेंस बदल गया 0.15, Q2 हो जाएगा 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय, और B का Q2 से डिस्टेंस हो जाएगा 0.05, तो VB is equal to 9 into 10 power 9, फिर से वही सेम बात, माइक्रो मतलब 10 to the power -6 और ये 15 by 100 है, तो 100 ऊपर जाएगा, तो 10 to the power -6 into 10 to the power 2 10 to the power -4, ऐसे यहाँ पर भी होगा, तो इसका मतलब 10 to the power -4 कॉमन निकल जाएगा, तो अब बचेगा यहाँ पर -5 by 15 plus 2 by 5, 2 by 5, मतलब VB is equal to 9 into 10 to the power 5 हो जाएगा, ये यहाँ पर LCM 15 हो जाएगा, ये -5 जाएगा प्लस 3 into 2 6, तो कुल मिलाकर VB is equal to 9 by 15 into 10 power 5 into plus 1, ये 3 5, VB is equal to plus 0.6 into 10 to the power 5 volts, तो ये B पर पोटेंशियल आ गया, A पर पोटेंशियल -7.8 into 10 to the power 5 और B पर पोटेंशियल जाएगा 0.6 into 10 to the power 5, मतलब आंसर आपको बता रहा है कि जो B है वो हाई पोटेंशियल पर है और A जो है वो लो पोटेंशियल पर है। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट भी पूछा है, व्हाट विल बी द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम A टू B। यदि आप A से B पर टेस्ट चार्ज 3 माइक्रोकूलम को आप ले जाते हैं तो वर्क फाइंड करना है।
जिसको भी आप मूव करवाओगे वो कहलाता है टेस्ट चार्ज। और आपको पता है ए और बी के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। तो इसलिए वर्क डन फ्रॉम ए टू बी is equal to test charge into potential difference between AB, potential difference between AB। इसका मतलब work done is equal to from A to B, test charge 3 माइक्रोकूलम है तो 3 माइक्रोकूलम, और potential difference AB ये जाएगा VB minus VA, VA minus VB, potential difference between A and B तो VA minus VB। अब VA की वैल्यू आपको पता है, VB की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इस कंडीशन में आपको वर्क की वैल्यू मिल जाएगी, पर मेरे पास चूंकि बोर्ड पूरा भर गया है, तो बच्चों यहाँ पर जब वर्क डन फाइंड करना था तो जैसा मैंने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन फ्रॉम A to B टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज 3 माइक्रोकूलम है जिसको आप मूव करवा रहे हो, और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट B पर और इनिशियल A पर, इसलिए VB माइनस VA। और जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो टेस्ट चार्ज 3 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल एट B आपने कैलकुलेट कर लिया 0.6 into 10 power 5 माइनस पोटेंशियल एट A माइनस 11.8 into 10 power 5। ये आपने निकाला, यहाँ कैलकुलेट किया, ये A पर पोटेंशियल और ये B पर। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इसमें सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 2.52 जूल्स। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a uniform electric field E bar of 300 a uniform electric field E bar of 300 Newton per coulomb is directed along negative x axis. A, B and C are 3 points in the field having x and y coordinates in meter as shown. Compute the potential differences del VBA, del VCB and del VCA. Okay. तो हमको जैसा दिख रहा है क्वेश्चन में उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन पर कूलम। यहां पर एक पॉइंट दिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 1। एक पॉइंट यहां दिया है B और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 4, और एक पॉइंट यहां दिया गया है C जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 and 4। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, BA, पोटेंशियल डिफरेंस CB, पोटेंशियल डिफरेंस CA। ये हमारा क्वेश्चन है। आप यदि इसको ध्यान से देखें तो A और B दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब ये ओरिजिन से x डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर है। y कोऑर्डिनेट में फर्क है 1 और 4, मतलब है एक ही लाइन पर। ऐसे C के कोऑर्डिनेट यदि देखें तो -3 4, मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है लेकिन y कोऑर्डिनेट 4। इसका मतलब ये लाइन जो है वो BC पैरेलल होगी, और इस लाइन पर एक्चुअली में B और C है। अब पोटेंशियल डिफरेंस
फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस dA। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E आपको मैंने बताया था डेल V बाय डेल X बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल V बाय डेल X। डेल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डेल X डिस्टेंस। हालांकि E इज इक्वल टू होता माइनस डेल V बाय डेल X, तो माइनस बताता है डायरेक्शन। और डेल X मतलब यदि अपन बात करें तो डिफरेंस है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। तो यदि आप देखें तो ये हो जाएगा E इंटू dx इज इक्वल टू dV। और एक्चुअल में E इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल X ये डिस्प्लेसमेंट है, और डेल V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट और ये, तो हम इसको E डॉट dx लिख सकते हैं इज इक्वल टू dV। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को यदि पकड़े तो आपको क्लियर है यहां पर E डॉट डी डेल X, तो डेल V dA इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू dx इंटू cos 90। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर है और डिस्प्लेसमेंट AB परपेंडिकुलर है y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो रहा है। cos 90 0 होता है, इसलिए डेल VB इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए आपका फर्स्ट आंसर। ये एक्चुअली में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सही मायने में आइसो सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। इसके हर प्लेन जो है, प्लेन पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, सब पर पोटेंशियल सेम होगा। जब पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, तो इसलिए इसका फर्स्ट आंसर 0। पर ऐसा करने से ये हुआ डेल V BA इज इक्वल टू 0, मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। इससे हमको एक और बात पता चली कि VA इज इक्वल टू VB, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि A और B जो हैं वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, इनका पोटेंशियल सेम होगा। अब नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन CB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन CB। तो फिर से आप बोल सकते हो E डॉट dx, तो E dx cos 180। cos 180 क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन CB कर रहे हो तो आप CB ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो थीटा 180 हो जाएगा। अब यहां पर डेल V CB इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 300, डिस्प्लेसमेंट C से लेके B तक का, तो ये डिस्टेंस है 3 यूनिट और ये डिस्टेंस है 4 यूनिट। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 और इसका 3, तो टोटल हो जाएगा डिस्टेंस 7, या फिर आप 4 माइनस माइनस 3 भी बोल सकते हो, 4 माइनस माइनस 3 भी बोल सकते हो। cos 180 माइनस 1, तो डेल V CB is equal to 300 into 7 into minus 1। डिस्प्लेसमेंट तो टोटल 7 होगा ना, C से B पर मूव करोगे तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
between CV is equal to minus 2100 volts. ये हो गया आपका सेकंड आंसर। अब थर्ड आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन CA मतलब VC माइनस VA, सॉरी VA माइनस VC, VA माइनस VC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A मतलब फाइनल पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने प्रूव किया था VA is equal to VB, तो आप इसी को लिख सकते हैं VB माइनस VC, क्योंकि आपने यहाँ प्रूव किया VA is equal to VB, तो VA की जगह आप लिख सकते हो VB, और यदि ऐसा लिखा तो ये जाएगा del V CA is equal to पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B मतलब del V CB, और आपने ये निकाला है तो इसलिए जाएगा माइनस 2100 वोल्ट। तो आपके आंसर्स हो जाएंगे 0 फर्स्ट, सेकंड माइनस 2100 वोल्ट्स और थर्ड भी माइनस 2100 वोल्ट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB इन द गिवन अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट में क्या है, यहाँ पर A है और ये B है और इनके बीच का डिस्टेंस है Y, और यहाँ पर है प्लस Q चार्ज जो कि यहाँ से X डिस्टेंस पर है, और एक यहाँ पर माइनस Q चार्ज है जो कि X डिस्टेंस पर है। ये है क्वेश्चन। मतलब कुल मिलाकर यदि अपन देखें तो कह सकते हैं कि डायपोल है, और इस डायपोल में ही एक्चुअली में प्लस Q चार्ज से X डिस्टेंस पर पॉइंट A है, माइनस Q चार्ज से X डिस्टेंस पर पॉइंट B है, और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो Y है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट VA माइनस VB, VA माइनस VB क्वेश्चन मार्क, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट इज VA? पोटेंशियल एट A। यहाँ पोटेंशियल किसकी वजह से रहेगा? प्लस Q की वजह से रहेगा और माइनस Q की वजह से रहेगा, दोनों की वजह से रहेगा। तो प्लस Q की वजह से कितना रहेगा? आंसर किस फॉर्म में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसकी वजह से कितना रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q by X plus potential due to minus Q, तो 1/4 pi epsilon naught into minus Q upon X plus Y। भाई ये जो पॉइंट चार्ज है ना, यहां से A का डिस्टेंस X है और माइनस Q से A का डिस्टेंस कितना है? X plus Y। तो ये टोटल पोटेंशियल आएगा एट A, और पोटेंशियल एट B यहां भी ऐसे ही होगा। इस पर पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन Q की वजह से, तो Q का कितना डिस्टेंस है B से? X plus Y, है ना, प्लस पोटेंशियल एट B ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q by X, ये हो जाएगा। अब VA माइनस VB हमको फाइंड करना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो आप देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, पूरा कॉमन निकल जाएगा। यहां बचेगा 1/x, यहां बचेगा -1/x plus y,
फिर माइनस, यहां पर भी सेम है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया, ये बचेगा 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपॉन x, ये होगा। तो यहां पर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो VA माइनस VB इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो एलसीएम देखो, यहां पर हो रहा है x इंटू एक्स प्लस वाई, यहां हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स, फिर माइनस, यहां पर भी सेम ऐसे जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, ये जाएगा x माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ x x कैंसिल, यहाँ भी x x कैंसिल, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम x x प्लस y, यहां पर जाएगा y माइनस माइनस y मतलब 2y, और यही आंसर होना चाहिए 2qy। हाँ ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qy अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर जो है वो सही आया है, केवल मल्टीप्लाई करना है हमको। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 है, what potential difference must be applied to produce an electric field that can accelerate an electron to 1/10 the velocity of light? What potential difference must be applied to produce an electric field that can accelerate an electron to, भाई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस जब दोगे तो एनर्जी जाएगी और उसके कारण वो एक्सेलरेट होगा, और उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 1/10 the velocity of light, 1/10 of the velocity of light। तो जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी में, और ये प्रोवाइड करते हो आप Q इंटू डेल V, काइनेटिक एनर्जी होता हाफ m इंटू v स्क्वायर। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, Q इंटू डेल V। तो अब हमको डेल V फाइंड करना है, जो पोटेंशियल आप प्रोवाइड करोगे, तो हाफ m बाय q इंटू वेलोसिटी 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, और क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 7 स्क्वायर। इसका मतलब है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और क्या, ये 1/2 इंटू ये 3.2 हो जाएगा, या 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 31, ये प्लस 14, और ये भी न्यूमरेटर में आएगा तो प्लस 19, तो डेल V इज इक्वल टू 810 बाय 32 इंटू 10 टू द पावर, यहां पर हो जाएगा आपका 19 120 प्लस 10 30 33, तो 3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड।
तो इसको अपन सॉल्व कर लें तो अपना आंसर आ जाएगा 32531 वोल्ट आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। Three charges are arranged as shown. What is the electric potential energy of the system? सिस्टम की बताना है। ये जाएगा -4q, ये q और ये +2q। तो हमको पोटेंशियल और अच्छा ये ए गिवन है, ए हालांकि हमको q की वैल्यू गिवन है, वहां कैपिटल q लिख दिया, वो स्मॉल q है 10⁻⁻7 कूलम और a की वैल्यू गिवन है 0.1। तो हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है ऑफ सिस्टम। तो U इज इक्वल टू U, सपोज इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। तो U12 प्लस U23 प्लस U13। तो U इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R12। R12 तो A है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 इनटू Q3 अपॉन R23, वो भी A है। और यहाँ भी ऐसे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन A। तो आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10⁹ होता है। चलो अभी ऐसे लिख देते हैं, इनटू A भी कॉमन निकल गया। Q12 Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q13। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 into 10⁹ अपॉन A मतलब 0.1। Q1 Q2, अच्छा Q1 है Q और Q2 कितना है 2Q, फिर Q2 कितना है 2Q और Q3 कितना है -4Q। फिर यहाँ पर Q1 है Q1 Q3 कितना -4Q। तो U इज इक्वल टू 9 into 10⁹ डिवाइडेड बाय 1/10, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा, इनटू Q स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, यहाँ बचेगा 2 प्लस ये -8 -4 किया जाएगा। तो -8 -4 -12 प्लस 2 -10 हो जाएगा, ये -10 into 9। तो U इज इक्वल टू 9 into 10⁻, ये 10 है और ये 10 और आएगा तो 10⁻11 हो जाएगा, माइनस साइन में जाएगा इनटू Q स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू -9 into 10⁻11 इनटू Q स्क्वायर 10⁻7 स्क्वायर -7 स्क्वायर, ये जाएगा -9 इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा, और ये तो 10⁻³ हो जाएगा जूल्स। ये आंसर आना चाहिए -9 इंटू 10⁻⁻3। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 है, two positive charges of 0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. Calculate work done in reducing their distance to 5 centimeter. भाई ये जो चार्जेस हैं पहले कितना 0.2 माइक्रोकूलम पर और 0.01 माइक्रोकूलम है,
और एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर डिस्टेंस पर हैं और हमको फाइंड करना है कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग देयर डिस्टेंस। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो आप, तो 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R 0.2 माइक्रो into 0.1 माइक्रो डिवाइडेड बाय 0.1, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। और फाइनल 9 into 10 power 9 into 0.2 माइक्रो into 0.1 माइक्रो अपॉन 0.05। भाई 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर किया तो डिस्टेंस चेंज हो गया, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बोलोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो W इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 into 10 power 9 into 0.2 माइक्रो और 0.1 माइक्रो, ये तो कॉमन निकल जाएगा, केवल क्या बचेगा 1 upon 0.05 माइनस 0.1, बाकी सब कॉमन निकल जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 9 into 10 to the power 9, ये 2 by 10 और ये 1 by 10 मतलब 100, मतलब 2 by 100 माइक्रो स्क्वायर 10 to the power minus 12, यहाँ पर ये हो जाएगा 100 upon 5 minus 100 by 10, मतलब W is equal to, ये 100 कॉमन निकलेगा तो इसको कैंसिल कर देगा, 9 into 2 18, 10 to the power 9 into 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 3, यहाँ पर बचेगा LCM 10, इधर 2 minus 1, तो W is equal to 2 minus 1 1, तो 18 और ये जाएगा 10 to the power minus 4 joules। इतना वर्क रिक्वायर्ड होगा, तो आपका आंसर है 1.8 into 10 to the power minus 4। ओके, नहीं ठीक तो है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों मुझसे एक मिस्टेक हुई है चार्जेस रीड करने में, 0.2 और माइक्रोकूलम और 0.01, ये जो चार्ज है वो 0.01 है, 0.01 माइक्रोकूलम, मतलब यहाँ पर भी जाएगा 0.01 माइक्रोकूलम, ये भी हो जाएगा 0.01 माइक्रो, यहाँ भी हो जाएगा 0.01 माइक्रो। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 by 10 था और ये 1 by 100, मतलब ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपने कैंसिल किया था 100 को कॉमन निकालकर, तो ये एक्चुअली में 10 बचेगा, और ये जो 10 है उससे ये जाएगा 10 to the power minus 4 हो जाएगा। तो अब जो है ये 1 by 10 मतलब 1.8 into 10 to the power minus 4 जूल, और मिस्टेक हुई जिसके कारण आंसर जो है वो मैच नहीं कर, अब लेकिन आंसर मैच कर रहा है। तो मेथड तो आपको समझ में आ ही गई है।